साल का, पिछले साल भी उसी प्रकार से। ये लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार ऐसे इंटरवेंशंस आप लोगों के लिए करती रही है। अभी मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि सिमडेगा जिले में हमारे पास 454 राजस्व ग्राम है, जिसमें 378 गांव ऐसे हैं जिसमें आदिवासी मूलवासी निवासित हैं या जिसके एडजेसेंट बिल्कुल करीब में उनका निवास है। ये 378 ग्राम में हमें सामुदायिक वन पट्टा दे करके आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है। मैं आपको बता दूं कि आज से पहले, अभी से 2-3 माह पूर्व तक, कई वर्षों से यहां पर 79 ऐसे गांव के लिए वन पट्टा दिया गया था। अभी विगत 2 माह के अंदर में हम लोगों ने 45 गांव में यह रिकॉग्निशन वन पट्टा का कर दिया है और हम कृत संकल्पित है कि ये 378 को एक निश्चित समय सीमा में आपको, वो आपका राइट्स है, आपको प्रबंधन का भी राइट्स देना है हमको, वो हम देंगे। वो हमारा बेसिक दायित्व है। ऑगस्टीना जी की बेबाक बातें भी सुनी, बहुत सही उन्होंने बातें कही। एक बात केवल मैं कहना चाहूंगा अंत में कि हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत स्वाभिमानी, सरल और संकोची है और जो सरकार की जो श्रुति तंत्रिका है, जो हमारी जो सुनने की शक्ति है, वो भोजली हो चुकी है, आप अवगत हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी श्रुति तंत्रिका बहुत ही सेंसिटिव है। तो कम से कम जो आदिवासी समुदाय का लीडरशिप करते हैं ऑगस्टीना जी के जैसे व्यक्ति, जो डेडिकेटेड, प्रतिबद्ध होकर के, कटिबद्ध होकर के जो लीडरशिप दे रहे हैं, उनका काम है जो संकोची भाव है उसको छोड़ करके, जिसकी श्रुति तंत्रिका खोखली हो गई है, उनके सामने बात को बताना, समय से बताना और आवाज उठाना। अगर ये समय से बताने और आवाज उठाने की कार्रवाई अगर पहले से होती तो ये जो अभी आपने एक इंस्टेंस दिया कि जो ये आहतु थाने ने किसी प्रकार से किसी ने कह दिया तो हमारे पुलिस अधीक्षक ने भी आज तक उसको सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई होती। तो आपको कम से कम जो ये लीडरशिप रोल में है उनको भी थोड़ा आगे आने की जरूरत है। आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। पदाधिकारीगण, आदरणीय जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण एवं यहाँ उपस्थित इस अभ्यास में जंगलों के संरक्षण में, पर्यावरण की रक्षा में अभूतपूर्व योगदान किया है, जिसका आज हम यहाँ जश्न मना रहे हैं। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वन अधिकार अधिनियम 2000 के तहत आज यहाँ वन पट्टा का भी वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं समस्त आदिवासी परिवार की ओर से आप सभी का, जिनमें से अनुसूचित जाति को 1,65,493 करोड़ जो कि 3.43% होते हैं एवं अनुसूचित जनजाति को 1,32,214 करोड़ जो कि आदिवासी आबादी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी के अनुरूप नहीं है, जिससे आदिवासी समुदाय की आत्मा ये समझ पा रही है कि सरकारें आज जिस जश्न को मना रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतिगत जब व्यवस्थाएं होती हैं वहीं वहाँ कहीं ना कहीं हम पक्षपाती तौर तरीके से निर्णय ले रहे हैं। केंद्रीय बजट के इन पैसों में इस बार जिनको आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लिए खर्च होने चाहिए, उनके अधिकांश हिस्सों को परिवहन उद्योग, उर्वरक आयात और रासायनिक उत्पादन आदि में लगाया गया है, जिससे कि अधिकांशता जो योजनाएं हैं उसमें आदिवासी को जिनकी जरूरत है उस पर खर्च ना हो करके वो किसी और जगह पर खर्च हो जाएंगे। जो डेटा है इसके अनुसार आज के तारीख में 42% लड़कियां बाल विवाह का शिकार हो रही हैं। मैं यहाँ ये भी उल्लेखित करना चाहूँगी कि 2023-24 के ग्रांट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड आया है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ बताना इसलिए जरूरी है कि मैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए खड़ी हूँ ताकि हमारे समाज के साथ में जो कुछ भूल हो जाती है उसको सुधार किया जा सके। 17 लाख रुपये रिटर्न कर दिए गए, जबकि आज हम यहाँ देखते हैं कि
कि 45 साल भी नहीं गुजरता है और पोस्को और रेप की ये घटना कहीं ना कहीं घटती है और उसमें आदिवासी आबादी महिलाओं की जो गरिमा है, सम्मान है, उसको ठेस पहुंचती है। मैं उपायुक्त महोदय से, माननीय विधायक जी से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया आदिवासी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसको करने के लिए जिस तर्ज पर झारखंड सरकार ने अबुआ वीर अबुआ दिसुम अभियान चला करके आदिवासियों के जंगल के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम किया है, उसी तर्ज पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सार्थक और ठोस पहल किए जाने चाहिए। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि 2023 से ही मैंने कई विभागों में मेल कर रखा है कि हम यहाँ अवेलेबल हैं, हम आपको सहायता देना चाहते हैं। मैंने बताया पहले भी, हमारे समुदाय के लोग संकोची प्रवृत्ति के हैं, वे बहुत जल्दी भाषा की बाह्यता के चलते भी निकट आकर बहुत बातें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि आज यहाँ सब लोग हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं, मेरी एक प्रार्थना है कि ये सब जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि मुझे लगातार इस तरह के फोन आते हैं, मैं जाती भी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानव तस्करी से भी बुरी तरह से प्रभावित इस जिले में हम कई तरह की घटनाओं को देख रहे हैं। प्रवासी मजदूर, आदिवासी मजदूरों के लाश सिमडेगा में वापस पहुँचे हैं और मुझे बहुत दुख है कि हम आज आदिवासी दिवस यहाँ मना रहे हैं। कितनी हमारी आबादियाँ हैं जो आज रोपा रोप रही हैं, जो आज खेती का काम कर रही हैं, और ये है आदिवासियों का स्वभाव। स्वाभिमानी है, वे एहसान और चंद कुछ ऐसे फेंक देने से खुश नहीं होते, और इस स्वाभिमानी प्रवृत्तियों के कारण कई बार बहुत सारी योजनाओं से वो दूर हो जाते हैं। मैं यहाँ एक प्रश्न का भी जिक्र करना चाहूँगी। हाल ही में हम STSC थाने में गए थे। एक महिला अपनी रीजनल लैंग्वेज नागपुरी सादरी में बात कर रही थी, लेकिन वहाँ उसे चिल्लाकर बोला गया कि हम आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, जबकि एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रावधान है कि आप अनुवादक रखिए और फिर उसकी बात सुनिए। मैंने उनकी बात अनुवाद की। मुझे खेद है कि ना चाहते हुए भी हमारे लिए बोलने के अवसर और हमें सुनने के अवसर बहुत कम होते हैं, इसलिए मुझे इस में बहुत भी अच्छे काम हुए। लेकिन जिस भाषा का आज हम जश्न मना रहे हैं, उस भाषा को लेकर के अगर यहाँ के अधिकारियों को परेशानी होती है, कृपया करके आप हमारे लोगों के ऊपर ना चिल्लाएं। चिल्लाने से वो डर जाते हैं और फिर उनको लगता है कि अरे हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि मैं अपने 14-15 साल के इस सामाजिक जीवन में जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई हूँ और लगातार लड़कियों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि ग्राम सभाओं को सुनती आई हूँ। इसलिए मैं ये सब बात यहाँ रख रही हूँ ताकि मैं उनके हिस्से का न्याय उनके साथ कर सकूँ और अपने आदिवासी समुदाय से जुड़े होने का उनको ये बात बता सकूँ कि कुछ लोग अभी भी हैं जो आपकी बात सही जगह पर कर सकते हैं, और हम सब प्रयासरत हैं कि उन कामों को सही तरीके से किया जाना चाहिए, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष में, विश्व में हमारे लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन इसके बावजूद और जागरूकता की कमी हमारे समाज में है, जिसकी वजह से हम आज वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को बचाना होगा। यही संस्कृति हमारा पहचान को बना के रखेगा। अगर हम लोग अपने संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इस संस्कृति को कोई दूसरे समाज के लोग नहीं बचाएंगे। इसको बचाना होगा हमें। और जिस तरह से हमारे बच्चे लोग डांस कर रहे थे, हमारे पुरखे लोग दिन भर काम करके थके रहते थे, शाम में वो लोग एक साथ जुटान के होते थे लोग, और अखाड़ा में ये संगीत का दौर चलता था। दिन भर का जितना भी थकान रहता था, वो थकान वो उसी से मिट जाते थे, और दूसरे दिन नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ वो लोग काम में चले जाते थे। हमारी भाषा को हम लोगों को सुरक्षित करना होगा, इसको बचाना होगा। जिस तरह से हम लोग सुन रहे थे, आदिवासी समाज
एक भोले भाले और सरल समाज है, ये लचकुटा समाज है। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से सोरेन जी कह रही थी, या 40% जो हमारा भाषा विलुप्त होते चला जा रहा है। अगर हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा अगर खत्म हो जाएगा तो आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। इसका रक्षा करना होगा हमें, इसको बचाना होगा हमें। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं हमारे इस राज्य में, हमारे पूरे संसार में